5 दिन कोई पूरा मकान को पेंट कर रहा है, एक दीवार भी नहीं पेंट हुआ और उससे अभी आप फिर अपेक्षा रखते हैं कि अभी आ जाएगा तो बाप रे बाप पूरा पटने को रंग दे। ये कैसे हो? हमारी पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम। ये केवल बोलती नहीं है, ये करके दिखाता है। पूरे बिहार नहीं, देश भर के निषादों में इससे भारी खुशी है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, मानसून सत्र का समापन हो चुका है और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो पास किए गए हैं और सबसे जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है अभी शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026। तो इसको लेकर बड़ी चर्चा है। अब हमारे साथ पूर्व मंत्री और एमएलसी हरी सहनी जी मौजूद हैं। सर, आपके समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या है ये शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक? देखिए, हम पार्टी के इस निर्णय को दिल के गहराई से हम उन्हें शुभकामना बधाई देते हैं। अपने इस बिहार के सूबे के मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। पूरे सदन, दोनों सदन के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा ये निर्णय लिए। ये हमारी पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम। ये केवल बोलती नहीं है, ये करके दिखाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो ये बोलती है और हमारे समाज में सबके जुबान पर जुब्बा सहनी का नाम वो हमेशा सदैव रहता है। इसके लिए मैं प्रयासरत भी लंबे समय से हूँ और इसी का परिणाम है कि अलग अलग जगहों पर, जैसे अभी मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी स्मृति पार्क सह महर्षि वेद व्यास पुस्तकालय मेरे ऐच्छिक कोष के द्वारा 75 लाख रुपया के लागत से अभी वो निर्माणाधीन है। फिर उसी तरह दूसरे जिला में थे, तो ये हम भी लगे हुए थे। आज ये परिणाम आया है तो निश्चित रूप से पूरे बिहार नहीं, देश भर के निषादों में इससे भारी खुशी है। और अभी हम चुनाव में घूम रहा हूँ और इस चुनाव में हर जगह ये चर्चा का विषय बना है। निश्चित रूप से इसका भी लाभ तो मतलब पार्टी को है क्या? इसमें किस चीज को लेकर पढ़ाई होनी है? क्या इसमें किस तरीके का फायदा मिलेगा? विश्वविद्यालय इनके नाम से, विश्वविद्यालय उनके नाम से हुआ। ये बताता है कि ये समाज जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में जैसे राम जी के मित्र हुए निषाद राजगुरु, महर्षि वेद व्यास, सारे धर्म ग्रंथों में लगभग 70 से 75% धर्म ग्रंथ निषाद महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। इससे ये पता चलता है आज के वर्तमान इस निषाद समाज को कि हमारे पुरखा ऐसे थे, विद्वान थे, राम जी के मित्र बने। उससे पता चलता है कि हमारे पुरखा कैसे वीर एकलव्य, वो सृष्टि के सबसे बड़े धनुर्धर हुए। तो इस समाज को पता चलता है कि उस समय में सृष्टि के निर्माण से लेकर और अब तक, और जब देश को आज़ादी मिली, जब देश गुलाम था, तो गुलाम भारत में भी मेरा समाज इतने मजबूती के साथ संघर्ष किए थे, ये पता चलता है और उसे गौरवान्वित होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय के लिए पूरे अच्छा, अभी केवल मुजफ्फरपुर में शुरुआत हुई है, क्या आगे और जानने की बात है? तो ये केवल इसमें क्यों लगाते हैं? बहुत बड़ा दायरा होता है, इसलिए ये प्रसन्नता और भी जगह पर ये, अब वो भविष्य में निश्चित रूप से विस्तार ये भी होगा। एक चीज और है, आपके समाज को लेकर एक चर्चा चलती है और भी कि बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, तो क्या निषाद समाज का, मल्लाह समाज का वोट अब ट्रांसफर होगा भाजपा में? क्योंकि मुकेश सहनी भी उधर लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात कह दीजिए, अब जिनका नाम लिए मैं क्यों लूं भैया? ये बात बता दीजिए, इससे पहले भी वो घूमे थे तो क्या असर हुआ? 5 दिन कोई पूरा मकान को पेंट कर रहा है, एक दीवार भी नहीं पेंट हुआ और उससे अभी आप फिर अपेक्षा रखते हैं कि अभी आ जाएगा तो बाप रे बाप पूरा पटने को रंग दे। ये कैसे होगा भैया? इसका असर सब लोग देख चुके हैं और इसका एनडीए का असर तो यही है कि आज निषाद समाज के इतने बड़े पुरोधा को पार्टी ने सम्मान दिया है
तो सम्मान सबको अच्छा लगता है, सारे समाज को अच्छा लगता है। तो जिस निषाद समाज का इतिहास इतना सुंदर है तुमने बाकी तो निश्चित रूप से इसके समझ में ये आएगा। और बांकीपुर के निषाद समाज के लोग एकदम खुलकर एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है। अपने किशोर कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को मजा चखा देंगे। अच्छे, वो तो इससे पहले भी मजा चखाए थे, लेकिन मजा आपने चख लिए, फिर वही शब्द बोल रहे हैं तो फिर से मजा चखेंगे। ये बोल रहे हैं कि डर अच्छा है, भाजपा हमसे डर रही है। वो उनके बारे में लोग क्या कहते हैं मालूम है? हमसे भी एक पत्रकार बंधु पूछे थे तो हम कहा हाँ वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन कितने बड़े लोग हैं, किस चीज में बड़े हैं? वो ढौआ कमाने में, उगाही करने में बड़े लोग हैं। अरे उस राज्य में, उस राज्य में, उस नेता से, उस नेता से, ये ढौआ कमाते कमाते नहीं है प्रशांत किशोर। अरे सुनिए ना भैया, बता रहा हूँ, मैं मलाह का पूत हूँ। पोखरा, छोटा छोटा पोखरा जोते जोते जब लोग का मन जो है बढ़ जाता है तो कहता है बिहार के सबसे बड़ा तालाब मैं जोतूंगा। तो इस सारे अलग अलग नेताओं से उगाही करते करते आप अनुभवी, इनको लग गया कि पक्का अनुभवी अब हो गया हूँ, तो अब इस दुनिया में आए हैं, अब हम अपने स्वयं जो है ऐसा करेंगे। और करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़े, परिणाम लोगों ने देखा। अब जब खुला रह के वो कुछ नहीं पा पाए हैं, अपने आए हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम वैसा ही होगा जैसा बिहार चुनाव में हुआ था। चलिए, तो प्रशांत किशोर का परिणाम वैसा ही होगा जैसे पिछले बिहार विधानसभा में हुआ है, और निषाद समाज का वोट सीधा सीधी भाजपा और एनडीए को जाने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।